प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में जब राजनीतिक दल चुनाव में प्रत्याशियों के नाम तय कर रहे हैं, तो इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। इसके पीछे उन्होंने प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा को मुख्य वजह बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं है, केवल पार्टी फंड के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी आलाकमान के सामने अपनी बात रखी है। लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम ड्रॉप करने के लिए पार्टी हाईकमान से कहा है। प्रतिभा सिंह ने इस दौरान कहा कि वो इस स्थिति में नहीं है कि चुनाव लड़ सके। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत निराशा है। उन्होंने इस मामले को पार्टी हाईकमान और पर्यवेक्षकों के सामने भी उठाया था। वहीं दिल्ली दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई। इसमें प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्रीय पार्टी नेतृत्व के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। मैम, आप दिल्ली से आई है जी। इस तरह का मंथन हुआ, क्या कोई सहमति बन पाई है जो टिकटों को लेकर बैठक हुई दिल्ली में? डिस्कस हुआ था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे, उप मुख्यमंत्री भी थे और जो हमारे प्रभारी है उनके साथ बैठक हुई। उन्होंने कुछ नाम जो हमने शॉर्ट लिस्ट करके दिए थे, उसमें उन्होंने कहा आप वो नाम भेज दें और हम फिर उस पर मंथन करेंगे, सोच करेंगे, सर्वे करवाएंगे, जिसका बेस्ट होगा उसको टिकट दिया जाएगा। जो फील्ड में चारों तरफ से आवाज़ आएगी, सर्वे के मुताबिक जिसका नाम सर्वप्रिय आएगा, मतलब सबसे नंबर 1 पे आएगा, उसको हम कंसिडर करेंगे, उसको टिकट दिया जाएगा। तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कुछ टाइम दो, अभी हमारा इलेक्शन लास्ट फेज़ में है, हमारे पास टाइम है, हम थोड़ा इस पर मंथन कर ले, फिर टिकट डिसाइड करेंगे। मैम, लगता है आपकी लोकसभा का चुनाव तो सर पे आ गया है, बीजेपी ने 2 सीटें भी घोषित कर दी हैं जी। इतना वक्त है अभी कि सारा सर्वे हो, मंथन हो, उसके बाद कितना लंबा टाइम लगेगा? ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मुझे थोड़ा आपने हालात को देखते हुए जो ये अभी परिस्थिति पैदा हुई है उसमें क्या उभर कर आता है, किसको हम तय करेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको शीघ्र ही, और फिर हमने टिकट्स को बाद में उसके बाद डिक्लेयर करना है। मंडी से आप भी प्रबल दावेदार हैं, तो क्या आप चुनाव लड़ रही है मंडी से कि नहीं लड़ रही? नहीं, मैंने तो इनकार कर दिया है, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है, जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते, तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते। आज मुझे कोई भी वर्कर ऐसा सक्रिय नज़र नहीं आ रहा है जो पार्टी का काम करेगा। और आप जानते हैं कि हम लोग इन्हीं के सिर पर इलेक्शन जीतते हैं और ये कार्य हमारे अहम रोल प्ले करते हैं कार्यकर्ता। तो इसलिए मैंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी और प्रेस के माध्यम से भी ये बात सरकार तक पहुंचाई थी कि इनको महत्व देना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सशक्त हो सकते हैं, तभी हम उस कंडीशन में होंगे जब हम इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी विस्तृत दौरा हर क्षेत्र का किया है, लगातार मैं फील्ड में ही रही हूँ, पर मुझे जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम इसमें ज़्यादा सफलता हासिल कर पाएंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। मैंने उनको बता दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी और आप जिस मर्जी को ठीक समझे उसको उतारे फील्ड में, हम उनके लिए काम करेंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपका क्या रोल रहने वाला है लोकसभा चुनावों में? देखिए, जो ये हमारे बाई इलेक्शन की बात हो रही है, उस पर भी बहुत इम्पोर्टेंस हमको देनी पड़ेगी। सरकार को बचाने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, उनको जिताने का कर्तव्य भी हमारा है, तो उनके लिए भी हमें फील्ड में जाकर काम करना होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं मंडी में ही सीमित रही तो और क्षेत्रों में नहीं जा पाऊंगी। तो पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैंने कहा आप जिम्मेवारी दें, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, मैं जाऊंगी और जो हमारे बाई इलेक्शन होने उन कैंडिडेट्स को जिताने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करेंगे और उनको जिताकर अवश्य विधानसभा पहुंचाएंगे।
तैयारी लगती है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि अभी कोई आपका टिकट घोषित नहीं हुआ है, उस तरह से तैयार भी नहीं है कांग्रेस। देखिए, हम मेहनत तो कर रहे हैं, फील्ड में हम लोग हैं और सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको भी ये आभास हो चुका है कि अब हमारे को इन चुनाव का सामना भी करना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी छोटी मोटी नाराज़गी दूर करें, उनको तैयार करें ताकि वो फील्ड में जाकर काम करें, क्योंकि हमको ये सरकार को बचाने के लिए बहुत अहम कदम उठाने पड़ेंगे और रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम इनको जिताएं और अपना बहुमत साबित करें। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जो 1500 की गारंटी दी थी उसको जिस तरह से पूरा किया गया है, ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, आप क्या कहेंगे इसको? नहीं, ये अभी नहीं, ये तो हमने बहुत पहले आचार संहिता लगने से पहले माननीय मुख्यमंत्री लाहौल स्पीति गए थे, वहाँ पर इन्होंने इसकी घोषणा की है और हमने कहा कि अभी तो 4 साल का समय हमारे पास है, हम धीरे धीरे उसको और क्षेत्र में भी देंगे और जो भी हमारी महिलाओं को हमारा प्रॉमिस है उसको हम फुलफिल करेंगे।